अष्टांगिक विधान का यह अवसर चल रहा है और इस अवसर पर हमने कल कहा था कि चातुर्मास स्थापना के पूर्व 8 दिन का विधान हमारा चातुर्मास सानंद संपन्न हो इस भावना से होता है। चातुर्मास स्थापना करना साधु के लिए और श्रावकों के लिए कोई बकरी के बच्चे को पालने जैसा नहीं है। कहा जाता है हाथी खरीदना सरल है, हाथी को पालना और उसको खिलाना बहुत कठिन है। ठीक इसी प्रकार से चातुर्मास की जो स्थापना है वह अपने आप में वैभवशाली है। यूँ तो साधु हर जगह रहते हैं, हर समय विहार करते हैं। ग्रीष्म योग, शीत योग और वर्षा योग, ये 3 योग बताए हैं 2-2 माह के, और इन 3 योगों के आगे पीछे 1-1 माह जोड़ा जाए तो 4-4 माह हो जाते हैं। वस्तुतः योग तो 2 महीने का है, लेकिन इनमें एक सुविधा या असुविधा है। शीत योग, ग्रीष्म योग में साधु 2 माह का, 1 माह का, 1.5 माह का, 15 दिन का प्रवास कर सकता है, लेकिन इसमें वह बंधन नहीं है जैसा कि चातुर्मास के समय है। और चातुर्मास के समय स्थिरता की गारंटी है, स्थिरता की नियामकता है, इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता। अब बोल तो दिया महाराज जी, रोके तो हैं, पता नहीं कब निकल जाए। समझते ना? उपसम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। उपसम श्रेणी, चपक श्रेणी, है ना? उपशांत मोह और क्षीण मोह, क्या अंतर है? अनुभवन वही है, लेकिन वह अनुभव एक अंतर्मूर्त आदि का है। छायिक सम्यक दर्शन क्या है कि अब ये परमानेंट है। सर्विस तो आदमी कर रहा है लेकिन टेम्परेरी है, पैसे उतने मिल रहे हैं, ज़्यादा भी मिल सकते, कम भी मिल सकते हैं। और परमानेंट हो जाने पर पैसे कम भी मिले तो चलेगा, है? तो ठीक इसी प्रकार से चातुर्मास की स्थापना साधु की स्थिरता की गारंटी है, क्लासों की, प्रवचनों की, लाभ की गारंटी है, आपके आने जाने की गारंटी है। तो हमारे यहाँ त्योहार बनाए गए, हमारे यहाँ शादी विवाह के नैंग दस्तूर बनाए गए, विधियां या परंपरा बनाई गई। वो कुछ इस रूप में बनाई गई कि सबको लाभ मिले। जैसे शादी होती है तो उसमें नाई की भी जरूरत पड़ेगी, बढ़ई की भी जरूरत पड़ेगी, सुनार की जरूरत पड़ेगी, लोहार की जरूरत पड़ेगी, चमार की भी जरूरत पड़ेगी,
पानी भरने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, बैंड बाजे बजाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, घोड़ा बग्गी वालों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मामा की भी ज़रूरत पड़ेगी, फूफा की भी ज़रूरत पड़ेगी, जीजा की भी ज़रूरत पड़ेगी, साले सालियों की ज़रूरत पड़ेगी। इनके बिना कोई आपका शादी का रिश्ता हो नहीं सकता। मैं सभी की चर्चा यहाँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी शादी विवाह में व्यवहारिक रूप से और रिश्तेदारी के रूप में जरूरत नहीं पड़े। देख लो आप, देश देशांतर में उसके तरीके कुछ हो सकते हैं, लेकिन है सबकी जरूरत। समधी भेंट हो रही है, किसको बुलाओ, बड़े समधी को, छोटे समधी को, इसको उसको, मतलब कहीं ना कहीं से हर को उधर पात्र के रूप में मंच पे आना ही है। एक बार आपका चेहरा सबके बीच में आना चाहिए। हाँ, समधी साहब आ गए, बड़े समधी, छोटे, ये उनके लड़की के दामाद, उनके, सबको बुलाओ भाई, एक एक पात्र सबका सामने आएगा, सब खुश है ना, सब खुश रहते हैं कि शादी हो रही हमारे यहाँ। कोई नहीं खुश, अगर दुखी हो तो वही होगा दुखी जिसकी शादी नहीं हो रही है या उसकी नहीं हुई है। मतलब जो कराना चाहता है और नहीं हो रही हो तो, अब नहीं कराना तो फिर काय को दुखी की बात है। ठीक इसी प्रकार से अब त्योहारों का सीजन ले लें तो एक त्यौहार है, कोई कहता है कि ये बनियों का त्यौहार है, भाई दिवाली दशहरा आदि हैं तो क्षत्रियों के हैं। उनने कहा राखी है तो ब्राह्मण का है, उनने फला त्यौहार है तो इनका है। मतलब एक एक त्यौहार, किसी में महिलाओं के त्यौहार हैं तो कोई बच्चों के त्यौहार हैं तो कोई बड़ों के हैं, और फिर यहाँ तक कि कई कई प्रकार के त्यौहार रच दिए गए, और सभी को उस त्योहारों पर व्यवहारिक रूप से भी लाभ मिलता है। किसी के चने फुटाने बिकते हैं तो किसी के बांस के सामान बिकते तो, यानी व्यवहार में जो बाहर संरचना में किए गए हैं त्यौहार, वो कुछ इस तरह से रचे गए। जैन सिद्धांत में ऐसे कोई भी त्योहारों की गणना नहीं है, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं सिर्फ आत्म कल्याण के हैं, पर कल्याण के एक भी त्यौहार नहीं है। जैन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, वो आत्मता के पर्व हैं, पर के लिए नहीं है, अपने उद्धार के पर हैं। हम किसी और व्यक्ति के लिए कुछ करते हो ऐसा नहीं है। लेकिन लौकिक व्यवहार की बात कर रहा था मैं, उसका स्पष्टीकरण जरूर कर देना चाहिए, नहीं तो पता चलता है आजकल अपन पढ़ रहे हैं पुस्तक, अगर ऐसा है तो महाराज जी भी इसी के समर्थक हैं। भैया महाराज जी भी उसी के समर्थक, और समर्थक है तो उस परंपरा के हैं इस धर्म का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बोलना जरूरी है। ऐसे ही चातुर्मास जब होता है ना, तो चातुर्मास से सबको प्रसन्नता होती है। पंडाल वाला चाहिए, बैंड बाजे वाले चाहिए, कलश वाले चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? गाड़ी वाहन वालों को खुशी है, साग भाजी वालों को खुशी है, अन्न किराने वालों को खुशी है, चलो महाराज जी का चातुर्मास हो गया। श्रावक हैं तो उनको खुशी है, त्यागी वृत्ति हैं तो उनको खुशी है, महाराज हैं तो उनको खुशी है, बंदर भी खुश हो जाती है। कहले पंडाल तो लगेगा, हमको झूला झूलने मिलेंगे। तो बंधुओं, हमने जो बात कही कि ये बाह्य उद्धार के कारण नहीं है, ना अष्टानिक पर्व हमारा बाह्य उद्धार का काम है, और ना चातुर्मास बाह्य उद्धार के कारण है। हमारे आत्मा के उद्धार के कारण अगर बनते हैं तो ये चातुर्मास आदि पर्व बनते हैं। ध्यान रखना, अभी आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जिस समय
ये मुनि महाराज नहीं बैठे हों तो क्या तुम ऐसे बैठ सकते हो? शांति से, वहीं से। ये पर्व ना हो तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, वहीं से वहीं से वहीं से। तो कुछ होते हैं निमित्तिक साधन, नित्य पूजा होती है और एक नैमित्तिक पूजा होती है। अष्टानिक पर्व आदि शाश्वत पर्व के साथ साथ नैमित्तिक पर्व भी है। आपको उपवास की भावना, आपको एकासन की भावना, आपको रस परित्याग की भावना, आपको विशेष पूजन की भावना किससे हो गई? नैमित्तिक पर्वों से। पूजन किसे कहते हैं भाई? पूजन किसे कहते हैं? एक कोने में बैठ गए, अपना बाजोटा ले लिया, है ना, थोड़ी सी द्रव्य सजा ली, श्री साथिया बना लिया, चांदी सोने के पात्र इकट्ठे कर लिए, थोड़ी जोर से या तो धीरे धीरे चुप चुप चाप आपने पूजन कर ली, आपकी पूजन हो गई। विधान किसको बोलते हैं? 4-25 लोग एक सी ड्रेस लगाकर, एक से द्रव्य सामग्री लेकर एक समय पर सस्वर अगर पूजा कर रहे हैं तो उसको विधान बोलते हैं। और पंचकर्णा किसको बोलते हैं? महाविधान किसको बोलते हैं? जहां पर और बड़ा आयोजन हो गया, जहां बहुत बड़ा पंडाल लगा है, महाराज जी आए हैं, बाहर के लोग भी आए हैं, उस सब को हम बोलते हैं। जिन शासन में जो पूजन पद्धति है, उस शासन में पूजन पद्धति में मात्र 9 देवताओं की पूजन है। अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जिन चैत्य चैत्यालय, जिन धर्म और जिन आगम, इन 9 देवताओं 9 व्यक्ति के अलावा किसी 10वें व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। और वो 10वां व्यक्ति अगर प्रवेश पाता तो बहिर्भूत माना जाएगा। आप कर लो कौन सा विधान करना है, कौन सा पंचकर्णा करना है, कौन सी पूजा करनी है, और पूजन कुछ भी कर लो, 8 द्रव्य से ज्यादा कुछ नहीं चढ़ाना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, है ना, अक्षय सुख प्राप्ताय, अष्टकर्म विध्वंसनाय, मोक्ष फल प्राप्ताय। इसके अलावा है क्या और कुछ पढ़ते हैं आप? आपकी एक द्रव्य हमने बचा ली, है ना। अच्छा बताओ, द्रव्य कितनी होती हैं? पूजा की द्रव्य चढ़ाते कितनी हो? अरे ये गड़बड़ घोटाला कहाँ से हो गया? जब हम बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं, प्रश्न हमारे प्रश्न का उत्तर हम ही देते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न मंच नहीं चला रहे हैं। बोलते द्रव्य 8, चढ़ाते 9। अच्छा ये बताओ, अर्घ कौन सा द्रव्य है? अर्घ कौन सा द्रव्य है? तो तुम तो अष्टद्रव्य बोलते हो। नहीं, सीओ साहब ये बड़े साहब हैं। द्रव्य 8 ही हैं,
नौवीं द्रव्य जो तुम चढ़ाते हो, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रह जिन्नाथ मम जी, ये पूजा का संक्षेपी रूप है। यह 8वां नहीं ना 9वां द्रव्य है। जैसे हर गाड़ी के साथ एक स्टेपनी और टूल बॉक्स हुआ करता है, ये भी स्टेपनी और टूल बॉक्स है। हर पूजा में एक संक्षेप पूजा भी रखी। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जौन समय पे आवे तैसी देवे खोल। तो ये अर्घ क्या है फिर? ये अर्घ क्या है? अरे ये अर्घ वो है, आचार्य बोलते हैं अर्घ मतलब कीमती, अनर्घ मतलब बेशकीमती। अब हम भगवान से उस अनर्घ पद को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो कछु अर्घ तो चढ़ाना पर नहीं, हम फ्री में नहीं लेंगे। मंदिर जी की तरफ से या श्रावक के घर में भोजन करने जाते शादी विवाह में, तो कुछ लिखा देते व्यवहार, ऐसा नहीं करते। 1 रुपये की कचौड़ी, 2 रुपये का समोसा, 4 रुपये के रसगुल्ले, 4 पुड़ी और 4 सब्जी, अने कितना बिल हुआ, अच्छा इनके यहाँ गए तो बिल जमा करो। ऐसा नहीं, गए हैं तो खाली हाथ नहीं खाना खाएंगे, कुछ तो दे के आएंगे। भैया भरपेट खा के आए, पूरा परिवार खा के आया, फिर भी 21 रुपये लिखाए। अरे तो 21 रुपये को खाओ तो का, खाए 200 रुपये के, लिखाए 21 रुपये, खाए 400 का, लिखाए 11 रुपये। लेकिन हम तुम्हारे यहाँ फ्री में नहीं खाए। आप हमसे ये नहीं बोल सकते, आप हमसे ये नहीं बोल सकते कि आपने हमारे फ्री में खाया। क्या किया? हमने व्यवहार लिखाया, हमने व्यवहार चलाया। ठीक इसी प्रकार से वो अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए हम कुछ तो देंगे आपको कीमत। उस बेस कीमती वस्तु को बिना कीमत के नहीं खरीदेंगे, इसलिए कुछ कीमत दी। क्या कीमत दी? मंदिर जी के लिए सोना है, चांदी है, रथ है, कलश है, छत्र चंवर है, भूमि है, आटा है, पाटा है, जो आवश्यकता की वस्तु है मंदिर जी और श्री जी की शोभा के लिए भामंडल है, आदि आदि का दे देना, ये अर्घ है। उदक चंदन तंदुल पूजा अर्घ नहीं है, ये तो खिचड़ी बना दी तुमने। जो बेशकीमती 60 रुपये 100 किलो, 100 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये किलो के आपने चावल लाए थे, तो उनको धो दिया, बे हो गए 10-20 रुपये के, और फिर धोने के बाद उसको और इकट्ठा कर दिया तो 8 रुपया के हो गए। ये तो बेस कीमती था, उसकी तो कीमत ही खत्म कर दी तुमने। थाली कितने प्रकार से लगती भैया? 2 प्रकार से। भोजन की थाली कैसे लगाते? हमारी माँ या तुम्हारी माँ कैसे भोजन थाली लगे? हाँ बैठ जा बेटा, हाँ बैठ गए, फिर दाल आ गई, फिर सब्जी आती, फिर चावल आता, फिर ये आती, फिर पापड़ आती, फिर वो मांगती, फिर अन्न बुलाना, हाँ मिर्ची लाना, चटनी लाना, एक एक चीज आती है। और एक थाली कैसी लगती है? होटल वगैरह में ऐसा नहीं लगती। थाली पूरी लग के आएगी, इकट्ठी लगा के दे दी, अब नहीं कुछ मिलेगा, चुप मांगना नहीं कुछ। ठीक इसी प्रकार से उदक, दक्षिण भारत में आप देखना, दक्षिण के लोग, दक्षिण मतलब ये दक्षिण नहीं है, ये औरंगाबाद और ये और जालना सोलापुर, ये औरंगाबाद, ये दक्षिण नहीं। दक्षिण हमारा शुरू होता है कोल्हापुर के नीचे, सांगली, कोल्हापुर, बेलगाम, इधर से दक्षिण शुरू होता है, विशेष दक्षिण। तो वहाँ क्या करते हैं, हो सकता है यहाँ भी करते हो, सोलापुर औरंगाबाद। तो थाली लगाई तो 8 द्रव्य अलग लगाएंगे और फिर चढ़ाएंगे उसको, ऐसा मिलाते नहीं।
आठों द्रव्य अलग अलग जमाएंगे और आठों द्रव्य थाली में अलग अलग आगाएंगे, उदक चंदन तंदुल पुष्प कह के चढ़ाई जाएगी। और अपन क्या करते हैं उत्तर भारत वाले, आठों द्रव्य को ऐसा ऐसा किया, उसमें एक चम्मच और पानी भी डाल दिया, नहीं भी गीली है तो और ये भी चंदन भी डाल दिया और ऐसा बनाया, उसको गारा बोल सकते हैं, खिचड़ी बोल सकते हैं, और ऐसे ऐसे मिलाई और उदक चंदन तंदुल, नहीं तो फिर वो चल नहीं कहलाएगी। क्या सही है क्या गलत है वो भगवान बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं आप कैसा करते हैं। तो ये इसको आप अर्घ बोलते हैं, अर्घ नहीं है वो, ये संक्षेप पूजा है। और इसी के नीचे फिर क्या है, इसी के नीचे जयमाला और है, वो जयमाला अर्थात बृहद पूजा। ऊपर हमने 8 अर्घ चढ़ाए, मध्यम पूजा, बीच में चढ़ाई लघु पूजा, नीचे बड़ी पूजा, फिर क्या बोलते हैं जयमाला, जयमाला बोलते हैं ना। तो ये बृहद पूजा, तीनों पूजा उसके साथ हैं। तो अपन को ये चढ़ाने से क्या हुआ, हमने जब वो 8 द्रव्य चढ़ाते, वो संक्षेप पूजा है। कि अगर मान लो जैसे आप चौके में कैसे करते हैं वर्तमान में, जब हम 94 यानी 1994 में दक्षिण भारत गए तो उधर की पूजा पद्धति अलग थी, अब बदल गई, ये 30 साल में बदल गई। पहले कैसे करते थे, बाकायदा एक एक छंद पढ़ेंगे और फिर अर्घ चढ़ाएंगे, मतलब जलम निर्पामति स्वाहा, चंदन निर्पामति स्वाहा, ऐसा बोलेंगे। फिर वो द्रव्य को बचाया रखा, अभी पूरी द्रव्य से पूजा नहीं करना कभी। और सबको मैं बोलता हूँ चौके में पूरी द्रव्य से पूजा नहीं किया करो, उठाए हूँ चंदन, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना। और इसमें तुमको बहुत लाभ है। अगर कोई अतपर से चारण रिद्धिधारी मुना आ गए, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, कोई महाराज जी लौट के आ गए, कौन कहाँ से चल के आएगा भैया, फिर क्या करोगे, या तो चढ़ी चढ़ाई द्रव्य चढ़ाओगे या तो फिर तत्काल धो 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 करके चढ़ो। तो द्रव्य बचाए रखो, और वो जो बची हुई द्रव्य रहती है वो ऐसे नहीं जाएगी बेकार आपकी। अब महाराज जी के आहार हो गए, फिर महाराज जी को चासन में बैठा ला, फिर बड़ी पूजा धूमधाम से झांझ मजीरे के साथ पूजा की, और फिर महाराज जी को विदा किया। दक्षिण में ऐसा होता था पहले 94 तक, और फिर वो धीरे धीरे आदत बिगड़ गई। और इतने के बीच में एक फायदा क्या होता था, वो माँ को, वो भाई को कुछ व्यवस्था करनी तो व्यवस्था कर लेता था, सामान को ढाका मुंदी करनी तो बंद कर दिया, किसी को कुछ देना लेना तो दे ले दिया, है ना। बैंड बाजे वाले अब हम कब से बुला के रखें, बैंड बाजे वाले को बुलाना तो 4 लोग आ गए, तब ना बाजे के साथ जाएंगे महाराज जी। तो महाराज जी को ये थोड़ी बोलेंगे महाराज जी बैठो फोटोग्राफर आ रहे हैं, महाराज जी बैठो वो बैंड बाजे वाले आ रहे, बैंड बाजे के साथ जाएंगे। तो उतनी देर में पूजा करेगा श्रावक, और 2 शब्द महाराज के वहीं सुनाएगा। महाराज जी भी आहार के बाद की जो कुछ कमी बड़ी समीक्षा है वो भी उधरी समय निपटा देते हैं, और इस तरह से फिर बाद में महाराज जी का विहार होता है। तो वो बची हुई द्रव्य काम आती, मेरा मतलब ये कहने का है, वो पूजा से फिर बड़ी पूजा के साथ पूजा करते हैं। अभी हम क्या करने लगे हैं, ओम ह्रीम पवेशाय मुनिंद्राय जलम निर्पामति स्वाहा, ओम नहीं तो कई लोग जलम निर्पाम चंदन निर्पाम पुष्प। और अगर मान लो देर अवेर हो गई है, महाराज जी बीमार हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जल्दी है, तो उन्होंने कहा उदक चंदन तंदल पुष्प स्वाहा। ये संक्षेप पूजा है, अर्घ नहीं है, संक्षेप पूजा है। तो बंधु अभी हमने पूजन के संबंध में, और अभी एक विषय रह गया है 8 पूजा के 8 द्रव्य के बारे में। तो बात ये कर रहा था कि हम बैठकर पूजा कर लेते तो पूजा कहलाती है, सामूहिक में पूजा करते हैं तो बृहद पूजा कहलाती है,
और बड़े वैभव के साथ करते हैं, हार मुकुट के साथ करते हैं, तो बड़ी पूजा कहलाती है, महापूजा कहलाती है। इस तरह से यह पूजा हमारी 3 प्रकार से या बहुत प्रकार से होती है। ऐसी ही पूजा होती है, ऐसी ही करना चाहिए, ऐसा भी नहीं, और ऐसी नहीं होती ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो अर्घ्य के समय में आपने पूजन की है, आपने अभिषेक किया है। और ध्यान रखना, एक और छोटी सी बात बोला हूँ, पूजा का मतलब है पूजा, हमारा जो हमने पूजा कर, आजकल बड़े कानून कायदे हैं। एक बच्चे ने शराब का त्याग कर दिया, अब वो पीता था, नाम लेके नहीं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, विश्वास हो तो सच्ची समझ लेना, नहीं हो तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। महाराज को पता चल गया, पास के गांव में रोके थे, महाराज जी वो तो पीता है, बुलवा उसको। कहने लगे महाराज जी, एक बाहर का श्रावक था, जैन श्रावक नहीं था, तो कहने लगे महाराज जी हमने शराब को त्याग करो, विस्की को नहीं करवाए। अब लोग मर गए। ऐसे कई के कानून कायदे वाले श्रावक होते हैं ना, तो कानून कायदे की बात तो नहीं, तो बात कर रहा हूँ यदि पूजन का नियम लिया है तो पूजन के साथ अभिषेक जुड़ा हुआ है। ये खास करके मैं संप्रदायवाद नहीं फैलाना चाहता हूँ, कुछ साधुओं ने भी नियम दे दिए, कुछ खास करके विशेष समाज हैं हमारे बीच में, वो आजकल ऐसा नियम दिया, महाराज जी अभिषेक का नियम है, कलसी ढारने का नियम है, वो धोती दुपट्टा पे ना ऐसी कलसी ढारी, वो चला गया, हो गया उसका नियम पूरा। उसको कलसी ढारना, जिंदगी भर कलसी ढार रहा है ना, उसके बाद उसने पूजन अभिषेक शुरू किया ना कुछ किया। कदाचित साधु लोग अगर आपको कोई नियम दे देते हैं, वो इसलिए देते कि बेटा आज हमारी उंगली पकड़ में आई तो कल तेरे गले लपटने का मेरे को मौका मिलेगा, लेकिन वो तो उंगली पकड़ाए चल रहा है। कलशाभिषेक भी हो सकता है, कलश करके भी जा सकते हो, लेकिन शुरुआती श्रावकों के लिए जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल बच्चे हैं उनको मंदिर से जोड़ने के लिए। लेकिन पूजन का जो नियम है वो अभिषेक भी होना चाहिए, स्थापना भी होना चाहिए, विसर्जन भी होना चाहिए। ये सब काम जो उसके पूरे पद्धति पूर्वक आए खड़े खड़े, अब तो ये हो गया ना माली पुजारी लगा दिए, ना द्रव्य लगाना ना धोना, उसने बेचारे ने थाली तक लगा दी। एक पंडित जी लगे, उनने मंगलाष्टक भी पढ़ दिया, दूसरा पंडित बैठा तो उसने ये भी ठाणो पढ़ दिया, हमने तो 8 अर्घ्य चढ़ाए, धोती बदली, बे चले गए, हो गए साहब हमारी पूजा। अब विसर्जन तुम करते रहना, भगवान जी को तुम चढ़ाते रहना, प्रक्षाल तुम करने, हमने तो जो दिया वो चले। जैसे चौके में होता ना, पड़गान करने वाला कोई, पाद प्रक्षाल करने वाला कोई, थाली दिखाने वाला कोई, भेजने वाला कोई, है ना, ऐसा नहीं हो। तो पूजन अभिषेक का नियम, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपने अभिषेक भी किया है, अगर आपने पूजन की है, अगर आपने मंदिर की द्रव्य का उपयोग किया है, अगर आपने मंदिर का पंखा का उपयोग किया है, अगर मंदिर की चटाई का उपयोग किया है, तो भैया जी दादाजी जी कछु तो देव मंदिर में हो, क्योंकि ये व्यवस्था कैसे चलेगी, ये व्यवस्था इसको देने का नाम ही अर्घ है। पंडित जी को उस जमाने में सीधा देते थे, फिर पंडित जी टेढ़ा करते थे। बस सीधा का मतलब सूखा आटा, घी, नमक, शक्कर, दाल, चावल ये दे दिया, इसको बोलते सीधा। चरु, बलि, नैवेद्य 3 प्रकार के भोजन होते हैं, समझे। तो इसमें इसको चरु आदि में ले सकते हैं कि सीधा सीधा बिना चुरा भोजन दे दिया पका, और उस भोजन के साथ 1.25 रुपया दक्षिणा। ये 1.25 रुपया दो दक्षिणा, ये ही अर्घ है। इसलिए मंदिर जी में अब आप पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र और चटाई पाटा पंखा बिजली और कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो बिना बोले व्यवहार लिखा हो, खाना खाया था गृहस्थ के यहाँ तो व्यवहार लिखा के जाओ, ये व्यवहार ही अर्घ है। खाली हाथ ना आएंगे और ना खाली हाथ जाएंगे, कुछ ना कुछ दे के जाएंगे और कुछ ना कुछ जाओगे कि नहीं। दोनों हाथ से, एक हाथ से दोगे तो दोनों हाथ से मुट्ठी भर पुण्य लेके जाओगे। हमारा समय हो रहा है, मतलब प्रवचन बंद करने का, नहीं तो तुम और कुछ समझ जाओ, समय हो गया मतलब
आपका समय हो गया है। कई लोग कई अर्थ लगा लेते हैं, है ना, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। प्रवचन का समय पूरा होता है। और मैं इसे, हाँ नहीं, ऐसे समझदार लोग हैं, अरे अभी मैं समय नहीं मेरे को, इन्हीं शब्दों से कैसे धर्म बन गए, परंपराएं बन गई। उनने कही हम आओ एक दिन को उपवास, तो दिन में नहीं खाते हैं, रात में खाते हैं। दिन को तो बोली थी तुमने, बन गो धर्म बन गया एक, जो दिन में नहीं खाता रात में खाता है, धर्म बन गया। खैर, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए जो पावे सुख चैन। बोली नवर्ण मुख। मैं अपने इस माइक को अब गोरू भैया के लिए प्रेषित करता हूँ। और मैं फिर से गोरू भैया से बोलूँगा कि हाँ, अगर प्रवचन पवित्र जी के कराने तो माइक भी अच्छा होना चाहिए। माइक का लाल है भैया, माइक का लाल है, माइक अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। आपकी आवाज़ अभी हमारे बोलने लायक नहीं है, है ना। हाँ, आपकी बोली